तो हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 12th के लिए लेकर आए हैं केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट, द सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था। इसको हम बहुत ही बारीकी तरह से समझेंगे और सही से एक्सप्लेनेशन करते हुए इसको हम बोर्ड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। फिर अगर कोई एग्ज़ाम में, अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी अगर ये इससे क्वेश्चन आता है तो हम उसको भी सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम बिना समय गंवाते हुए स्टार्ट करते हैं क्लास 12 का केमिस्ट्री चैप्टर नंबर फर्स्ट, द सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि पदार्थ के बारे में, कि आखिर पदार्थ क्या होता है। तो दोस्तों, हमारे आसपास की सभी वस्तुएं जो हम देखते हैं वो सब के सब क्या है? पदार्थ है। क्या है? हमारी आसपास की जितनी भी वस्तुएं हैं वो सब के सब क्या है? पदार्थ है। यहाँ तक कि हम क्या एक पदार्थ है। ये आपको दिख रहा है बोर्ड, ये भी एक पदार्थ है। ईंटा, पत्थर, बुक, किताब, ये सभी के सभी क्या है? पदार्थ है। अब हम बात करते हैं कि पदार्थ जो है किससे बना होता है। तो जो पदार्थ है क्या होता है? कणों से मिलकर बना होता है। किससे बना होता है? कणों से मिलकर बना होता है। अब ये कण क्या हो सकते हैं? ये कण जो है अणु, परमाणु या आयन, तीनों हो सकते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? बोलते हैं हम अवयवी कण। क्या बोलते हैं? अवयवी कण। अब हम जानते हैं कि जो है पदार्थ की जो है कितनी अवस्थाएं हैं? 3 अवस्थाएं हैं। कौन कौन? ठोस, द्रव और गैस। तो यहाँ पर जो हम पूरा विस्तार में जानेंगे कि ठोस अवस्था क्या होता है। क्या होता है? ठोस अवस्था। ठोस अवस्था, तो जो ठोस अवस्था उसको बोलते हैं पदार्थ की वैसी अवस्था जिसमें जो है पदार्थ का आयतन और आकार दोनों क्या हो? निश्चित हो। क्या हो? आयतन और आकार ये दोनों क्या हो? निश्चित हो। उसे हम बोलते हैं ठोस अवस्था। क्या बोलते हैं? ठोस अवस्था। ये जो आपको बोर्ड दिख रहा है ये क्या है? ठोस अवस्था है। या आप जो एक ईंट लीजिए, अब उस ईंट को हम कहीं भी रखें, अगर हम यहाँ रखेंगे तो भी जो है वो उसका आकार वैसा ही रहेगा और मुझे जितना स्थान घेर रहा है वो उतना स्थान ही रहेगा। इसको कहीं और ले जाए, मान लीजिए हम ले जाए लंदन या अमेरिका, तो जो उस ईंट का आकार है वो ऐसा ही रहेगा, उसका बदलने वाला नहीं है। तो क्या है? जिसका आयतन एवं आकार दोनों क्या हो? निश्चित हो, उसे हम बोलते हैं ठोस अवस्था। से एग्जाम्पल, किताब, ईंट, पत्थर, हीरा आदि सब क्या है? ठोस पदार्थ है। अब हम बात करते हैं कि जो ठोस है कि किन कणों से मिलकर बना होता है। तो जो ठोस है क्या होता है? ठोस। देखिए, जो ठोस है ना क्या होता है? जितने भी पदार्थ सब क्या होता है? कणों से मिलकर बने होते हैं। और ये कण क्या होता है? अणु, परमाणु या आयन। और इन कणों क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं अवयवी कण।
क्या बोलते हैं? अवयवी कण बोलते हैं। अब हम बात करते हैं कि आखिर जो ठोस है इसमें जो है इसकी विशेषताएं क्या है। तो हम देखेंगे जितने भी ठोस पदार्थ है सब में जो है अवयवी कण क्या होता है, आपस में सटे होते हैं। इसके बीच जो है कोई भी गैप नहीं होता है। क्या होता है? कोई भी जो अंतरा अनुक स्थान है बहुत कम होता है। अब हम जानेंगे कि ठोस की विशेषताएं क्या क्या है, इसका गुण क्या है। क्या है ठोस की विशेषताएं? तो इसकी जो विशेषताएं हैं, पहली विशेषता यही है कि इसका जो आकार और आयतन क्या है, दोनों निश्चित। आकार आयतन आकार आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। दूसरी बात, इसके जो है ना कणों के बीच जो लगने वाला अंतरा अनुक आकर्षण बल क्या है, मजबूत होता है। क्या है? अंतरा अनुक आकर्षण बल क्या होता है, मजबूत होता है। फिर नेक्स्ट क्या है, ठोस में जो है कणों के बीच न्यूनतम स्थान पाया जाता है। क्या होता है? कणों के बीच जो है ना बहुत ही कम स्थान है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं कि इसका जो डेंसिटी क्या होता है, घनत्व। इसका जो घनत्व क्या होता है, उच्च होता है। क्या है? उच्च होता है। अब जो इसका घनत्व उच्च क्यों होता है, तो जो घनत्व है क्या बोलते हैं, प्रति एकांक क्षेत्रफल में कणों की संख्या को क्या बोलते हैं, डेंसिटी बोलते हैं, घनत्व। क्या होता है घनत्व? प्रति एकांक क्षेत्रफल में कणों की संख्या। फिर हम बात करते हैं इसका जो क्या होता है, जितने भी ठोस है ना सबका क्वथनांक और गलनांक क्या होता है, उच्च होता है। क्या होता है? क्वथनांक एवं गलनांक क्या होता है, उच्च होता है। अब हम जानेंगे कि क्वथनांक और गलनांक क्या होता है। तो जो क्वथनांक और गलनांक है पहले समझते हैं क्वथनांक। तो जो क्वथनांक है क्या आता है, तापमान का एक वह बिंदु है जिस पर क्या होता है, कोई पदार्थ क्या उबलना स्टार्ट कर देता है, उसे हम क्या बोलते हैं, क्वथनांक बोलते हैं। जैसे जो है जल है, जल का क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो जो जल है 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर उबलना स्टार्ट कर देता है। फिर नेक्स्ट क्या है, गलनांक। तो जिस ताप पर कोई पदार्थ गलना स्टार्ट कर देता है उसे हम बोलते हैं गलनांक। क्या बोलते हैं, गलनांक। फिर जो जितने भी ठोस है सब क्या होता है, कठोर होता है। क्या होता है, कठोर होता है। और ये असंपीड्य होते हैं। क्या होते हैं, असंपीड्य। अर्थात जब इसमें हम दाब लगाते हैं तो ये दबता नहीं है। फिर इसमें क्या होता है, ठोस में जो है ना पानी की तरह बहाव का गुण पाया नहीं जाता है। क्या होता है इसमें, प्रवाह, फ्लो का गुण
क्या होता है, पाया नहीं जाता है। तो ये सब के सब क्या है, ठोस के गुण है। अब हम बात करते हैं ठोस के प्रकार। तो दोस्तों जो ठोस है उसे क्या है, दो प्रकार है। कौन कौन, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। क्या है, क्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय ठोस। अब हम बात करते हैं कि आखिर क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है। तो जो है ना, जिस ठोस के जो अवयवी कण है एक नियमित पैटर्न का निर्माण कर रहा है, एक निश्चित उसका जो संरचना होता है एक नियमित पैटर्न में हो, एक निश्चित पैटर्न में हो, तो हम उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्रिस्टलीय ठोस। क्या बोलते हैं, क्रिस्टलीय ठोस। जैसे मान लीजिए क्या है, NaCl एग्जाम्पल लेते हैं। तो NaCl में जो है Na प्लस एग्जाम्पल क्या ले रहे थे, NaCl। ये इसको हम ये जो फिगर द्वारा हम समझ सकते हैं। आइए आपको दिखाते हैं फिगर। तो इसमें देखिए जो फिगर है आप इसमें देख सकते हैं कि इस फिगर में क्या है, क्रिस्टलाइन ठोस। इसको क्या बोलते हैं हम, क्रिस्टलीय ठोस। तो इसमें जो है एक क्या, एक निश्चित पैटर्न का निर्माण कर रहा है। और ये जो कण है इससे क्या होता है, एक निश्चित पैटर्न में है। और ये क्या होता है, दीर्घ परासी। क्या होता है, दीर्घ परासी। तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलीय ठोस। और वही क्या है, अक्रिस्टलीय। क्या है, अक्रिस्टलीय। तो अक्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है, इसके जो अवयवी कण है क्या होता है, एक निश्चित पैटर्न का निर्माण नहीं करता है। और इसके जो ठोस है, जो कण है वो लघु परासी व्यवस्था के होते हैं। किसके होते हैं, लघु परासी। आप इसमें देख सकते हैं कि अगला जो है ना व्यवस्था वो किस प्रकार से आएगा निर्धारित कर सकते हैं। लेकिन ये जो क्या है, अक्रिस्टलीय, तो इसमें आप ये नहीं कर सकते कि अगला जो आकृति है वो कैसा होगा। तो यहाँ तक समझ गए होंगे आप, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। तो किसको बोले थे, जिसके अवयवी कण क्या हो, एक निश्चित पैटर्न का निर्माण करता हो। और इसके अवयवी कण क्या होता है, एक दीर्घ परासी व्यवस्था में होता है, उसे हम बोलते हैं क्रिस्टलीय ठोस। एग्जाम्पल NaCl हो गया, SO2 वर्ग के रूप में, H2O किसमें, वर्ग के रूप में हो गया, हीरा, ग्रेफाइट,
सोना, लोहा, ये सब क्या है? क्रिस्टलीय ठोस है। अब हम बात करते हैं अक्रिस्टलीय। तो जो इसके अभिविकर्ण क्या होता है, एक नियमित पैटर्न का निर्माण नहीं करता है, और इसके जो अभिविकर्ण है एक लघु परासी व्यवस्था क्या करता है, फॉलो करता है। सच एग्जाम्पल है वो है पत्थर, रबर, कांच, ये सब के सब क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, और अगले पार्ट में हम बात करेंगे असमदैशिकता, विषमदैशिकता, और फिर हम क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार को हम बताएंगे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताइएगा, और अगले जो है 12th क्लास के लिए कौन से चैप्टर को पढ़ाएं ये भी आप कमेंट में मैसेज कीजिएगा। तो आज के लिए इतना है, बहुत बहुत धन्यवाद।